आज मैं आपकी लाइफ की समस्याओं को खत्म करने के लिए आपसे बातें शेयर करूंगी। देखिए, इन समस्याओं से लगभग हर युवा आज परेशान है और अपने आप को खोखला कर रहा है। दिन प्रतिदिन इन समस्याओं से लड़ रहा है और इन कष्टों का सामना कर रहा है। इससे निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपनी काल्पनिक फिल्म को देखना बंद करें और उस पर विश्वास करना बंद करें। वो काल्पनिक फिल्म कौन सी है? हर व्यक्ति उस चीज में अपनी सोच को आगे रखता है और हर बार अपनी सोच को उस चीज में बढ़ा चढ़ा कर रखता है। जिस चीज में उसे थिंकिंग करना चाहिए, जिस चीज में अपने आप को और अपने विचार को बढ़ाना चाहिए, उस चीज को वो इग्नोर कर रहा है और गलत चीजों पर थिंकिंग कर रहा है। इसी वजह से वो हर दिन परेशान रहता है। देखिए, हम सभी अपने मन की बनाई काल्पनिक फिल्म पर विश्वास करते हैं, यानी अपनी मनगढ़ंत कहानी पर विश्वास करते हैं। हम कैसे इसके शिकार हो जाते हैं? देखिए, हमारे साथ जो चीजें पास्ट में हुई होती हैं, पास्ट का मतलब जैसे मान लेते हैं कि अभी 2 घंटे पहले या तो फिर 1 घंटे पहले कोई चीज हमारे साथ हुई। जैसे हमने किसी व्यक्ति के साथ या अपने आसपास के लोगों के साथ हमने बातें की और उसमें हमें किसी व्यक्ति ने सही बोला या उसने अपनी समझ से बोला, या फिर हम अपनी समझ से उन शब्दों को गलत ले लेते हैं। यानी हम गलत उन शब्दों को लेकर अपने आप को अपने मन में गलत बैठा लेते हैं कि उस व्यक्ति ने मुझे ऐसे बोल दिया। अब आप उसमें सोचेंगे कैसे बोला, क्यों बोला और ऐसे उसने कैसे बोल दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई। आप ऐसे गलत चीजें सोचते रहते हैं उसके बारे में। अब उसी बात में आप घुसे रहते हैं और फिर आपका मन क्या करता है, उसे एक कहानी के रूप में परिवर्तित कर देता है, एक बड़ी कहानी बनाता है और फिर आप उसी बात को लेकर एक पिक्चर यानी काल्पनिक सीमाओं में आप घुस जाते हैं और आप इस चीज को हर बात पर लागू करते हैं, हर सवाल पर लागू करते हैं और आप हर दिन इन्हीं समस्याओं से परेशान रहते हैं। मान लीजिए आपके साथ अभी 1 घंटे पहले और किसी टॉपिक पर बात हुई या आपने और भी कुछ किया, तब भी आप यही सेम कंडीशन, सेम रूल उस चीज पर भी लागू करते हैं और आप हर बार सिर्फ अभी आप जो कर रहे हैं आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं उस पर आप फोकस नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ या तो अपनी पास्ट की बुरी ख्यालों में या बुरी बातों में डूबे होंगे, या तो फिर आप अपने किसी फ्यूचर की मनगढ़ंत कहानी पर घुसे होंगे, या तो आप उसके बारे में सोच रहे होंगे कि कैसे होगा, क्यों होगा और नहीं हुआ तो क्या होगा। आप हमेशा अपने बुरे ख्यालों में और पास्ट या फ्यूचर के ख्यालों में खोए रहते हैं, जिसका आपके फ्यूचर से कोई ताल्लुक नहीं है और आपके प्रेजेंट से भी नहीं है। यदि आप इन सोच में घुसे रहे तो आप अपने फ्यूचर को भी बना नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप अपने प्रेजेंट पर कभी फोकस नहीं करेंगे। यदि आप अपने प्रेजेंट पर कभी फोकस नहीं करेंगे तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है इसकी आपको कभी सोच नहीं आएगी और ना ही आप अपने पास्ट के प्रति कभी जागरूक बनेंगे। इसलिए आपका ना ही कोई फ्यूचर बनेगा और ना ही आप कभी पास्ट का उपयोग, ना ही कभी आप अपने प्रेजेंट का उपयोग कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपने बुरे ख्यालों से निकलने के लिए आपके सामने जो अभी चल रहा है आप उस पर फोकस और लगन, एकाग्रता के साथ उस पर काम करें और अपनी सोच को उसी चीज पर रखें, उसी चीज के बारे में विचार करें जो चीज आपके सामने अभी चल रही है, या फिर आप जो चीज कर रहे हैं उसके बारे में आप विचार करना शुरू कर दें। समस्याओं को खत्म करने का सिर्फ यही तरीका है कि आपके सामने जो चीज अभी हो रही है आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच को उस पर रखें। आपको पुराने ख्यालों या बीत चुकी हुई बातों को दोहराना नहीं और ना ही आपको उन्हें गलती से भी याद करना है। यदि आप उनमें उसे याद करेंगे तो उन ख्यालों में फिर एक पिक्चर की तरह काल्पनिक ख्यालों में डूब जाएंगे और आप इसमें लंबे समय तक
चले जाएंगे, जिसका आपको अपने काम, अपने प्रेजेंट, अपने वर्तमान का ख्याल नहीं रहेगा। इसलिए इन समस्याओं को खत्म करने के लिए आपको सिर्फ प्रेजेंट में जो चीज़ भी हो, प्रेजेंट में चाहे जो चीज़ भी हो, आपके सामने जो चीज़ चल रही है, आपको सिर्फ उस पर फोकस रखना है। अब प्रेजेंट का मतलब ये नहीं कि आपके सामने से वो काम खत्म हो चुका है और वो बातें हो चुकी हैं तो आप फिर उसी चीज़ को लेकर बैठ जाएं। आपको उन चीज़ों को नहीं दोहराना है, उन चीज़ों को रिवाइज नहीं करना जो चीज़ें हो चुकी हैं, उन्हें आपको याद नहीं करना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी बुक्स को, किसी लेसन को लर्न नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं। आपको सिर्फ अपने साथ जो बुरी चीज़ें हुई हैं उनको याद नहीं करना है। आपको इसका मतलब ये नहीं कि आप लंबे काल्पनिक में, अपने फ्यूचर के लिए लंबे काल्पनिक में कूद जाएं। आप हर चीज़ की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। आपको हर चीज़ की एक लिमिट रखनी है। और आपको जो दूसरा तरीका है कि आप परेशानी से कैसे निकल सकते हैं, आपको कभी भी अपने अंदर विचारों की सीमाओं को नहीं लादना है। दूसरा जो दुख का तरीका है, समस्या का तरीका है कि हम अपने ऊपर विचारों की सीमाओं को लाद देते हैं। जैसे अभी मैं आपसे कुछ बातें शेयर कर रही हूँ और मैं अभी इस पर फोकस किए बिना मैं ये अपने अंदर ख्याल ला रही हूँ कि मुझे अभी वो काम करना है, उसके बाद मुझे वो काम करना है और वो काम खत्म करने के बाद मुझे फिर वो काम करना है, फिर उसके बाद मुझे वो काम करना है। ये होती हैं विचारों की सीमाएं। यदि वो काम नहीं हुआ तो फिर मुझे ऐसा होगा, वैसा होगा, मैं इस चीज़ के बारे में सोचूंगी, फिर मुझे परेशानी होगी। ये होती हैं विचारों की सीमाएं। ऐसे आपको नहीं सोचना है। ये आप खुद अपने सर पर विचारों की सीमाएं लाते हैं और इसके बाद क्या ख्याल लाते हैं। यदि मैं इस बारे में सोचता रहा, आप ख्याल लाते हैं कि उसके बाद इसने कुछ बोला तो मैं ये कहूँगा, उसने कुछ बोला तो मैं ये कहूँगा। ये होती हैं विचारों की सीमाएं, जिससे आप हर दिन परेशान रहते हैं और आप अपने ऊपर, अपने सर पर विचारों की सीमाओं को लादते रहते हैं। आपको इन दोनों समस्याओं से बचने के लिए, निकलने के लिए आपको इन तरीकों को अपनाना है कि आपके सामने जो स्थिति चल रही, आपको सिर्फ उस पर विचार करना है, उसका आनंद लेना है, एकाग्रता और फोकस के साथ उस काम को करना है। सिर्फ ये तरीके हैं जो आपको समस्याओं से बाहर निकाल सकते हैं। और जो सबसे बड़ा रोल है इन समस्याओं से बाहर निकलने का, आप जितनी ज़्यादा हो सके उतनी नई से नई बुक्स पढ़ें। आपको जितना समय मिलता है उतने समय में ही पढ़ें, लेकिन हर दिन ये टारगेट रखें कि आपको एक पेज, 2 पेज पढ़ना ही है तो पढ़ना है। आपके लाइफ में परिवर्तन लाने का बहुत बड़ा ये तरीका है जो आपको बदल सकता है और इस तरीके को आप ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें, जिससे आप अपने लाइफ में आगे बढ़ें और समस्याओं को खत्म करें और जीवन में हर चीज़ को एंजॉय करें।